नमस्ते भाई सारे भाइयों ने। आज बड़ी निराशा के साथ बतानी पड़ रही है कि भाई आज हम कमरा देखने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर हमने कमरा लेना है वहाँ पर हम कमरा देखने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने भाई ऑर्डर मिल चुके हैं मकान मालिक से कि भाई कमरा खाली करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है, किराया बढ़ाने का। भाई किराया 10% तक तो मैंने हाँ भर ली थी, लेकिन वो 10% से ज़्यादा मांग रहे, इसलिए भाई मैं और कहीं देख लूँगा। और अब मैं कमरा देखने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चों की ट्यूशन वाली जो मैडम है उन्होंने एक कमरा बताया है, वहाँ पर हम कमरा देखने के लिए जा रहे हैं। इस गली में उनका मकान है मैडम जी का, जो हमारी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, जो कमरा बता रही हैं। और ये वो मकान है भाई, ये बैक साइड से है और फ्रंट की साइड से हम चलेंगे क्योंकि इस मकान के दोनों साइड गली है। ये फ्रंट है भाई उसका। अब यहाँ पे अंदर घुसते हैं हम। सबसे पहले आता है यहाँ पे कमरा, अलमारी है यहाँ पे। और अब हम अंदर जाके देखते हैं, नीचे टाइलें टूली लगी हुई हैं। ये थोड़ा मोड़ा सामान पड़ा है, ये उन्हीं का मकान मालिक का पड़ा हुआ है। यहाँ पे पंखे लाइट लूट पहले से लगी हुई हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि देते नहीं हैं। पर यहाँ पे गंदगी थोड़ी बहुत ज़्यादा फैली है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक कमी है भाई, ये जो रसोई है, रसोई के अंदर ऊपर वाली कड़ी टूटी हुई हैं, इसीलिए जो पहले यहाँ पे किराएदार रहते थे उन्होंने खाली कर दिया। रसोई से निकलते साथ यहाँ पे भाई जिन्ना है ये, और ये है भाई बरंडा। और भाई बरंडे में यहाँ पे कुछ सामान उनका पड़ा हुआ है। ये है भाई लेटरिन बाथरूम। हम अंदर बढ़ के देखेंगे इसके अंदर क्या है। लाइट चसा लेते हैं फ़ोन की। और भाई यहाँ पे देसी सीट है। और भाई यहाँ पे फ्लैश लगा हुआ है। अरे भाई यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है पहले से ही। और भाई अब हम ये जो कमरा दिखाते हैं, जिसका बैकग्राउंड में हमने फर्स्ट टाइम पहली बार में हमने आपको कमरा दिखाया था, ये वो कमरा है भाई। ये दूसरी गली के लगता है ये। तो भाई इसमें भी एक पंखा लगा हुआ है। और भाई यहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा है। और भाई इसे बरंडे के ऊपर फाइबर लगी हुई है यहाँ पे। तो चलो भाई अब हम छत पे जाके देखते हैं छत का क्या सिस्टम है, क्योंकि अभी छत भी देखनी ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें कपड़े धोएंगे तो हम कपड़े सुखाएंगे कहाँ पर। आप सब भी जानते होंगे कि भाई कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़रूरी जगह चाहिए, क्योंकि अब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमने छत पे आके देखा। तो भाई छत पे आके देखा तो यहाँ पे पहले से बिलंगनी वगैरह बंधी हुई हैं। और भाई ये सब छत का माहौल, सॉरी, छत की जो जगह है वो देखो भाई कितना खुला है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे भी एक साइड में अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। और भाई ये देखो यहाँ पे सामान भी पड़ा हुआ है पहले से। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा ठीक है, लेकिन मकान का जो सिस्टम है ना वो मेरे थोड़ा कम समझ में आया। यहाँ पे मेरे मन में थी ये बातें मैं बोल लूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि घर पे जाके जवाब दे देंगे भाई। तो अभी हम नीचे चलते हैं। और भाई यहाँ पे दरवाज़ा भी है, ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई बारिश है या फिर बंदर है अंदर आ जाएंगे। बारिश भी अंदर आ सकती है और बंदर भी अंदर आ सकते हैं, कुत्ते काते भी अंदर आ सकते हैं छतों पे चढ़ चुड़ के। तो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ भाई। तो भाई थोड़ा हंगा ज़्यादा लग रहा है, फ़ोन को थोड़ा नज़दीक ले जाए, दूसरे हाथ से भी हंगा लगाना पड़ेगा तब बंद होएगा ये। तो भाई अभी बंद कर दिया मैंने गेट। अब हम नीचे चलेंगे भाई, अब हम नीचे जाएंगे। और भाई जिन्ना भी बहुत ज़्यादा भीड़ा है, ये 2 फुट का जिन्ना है। इसमें एक व्यक्ति अगर आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता भाई इसके अंदर। ये यहाँ पे बाथरूम के ऊपर स्टोर रूम है, जिन्ने के अंदर से दिख रहा है। इसमें भी कुछ सामान पहले से ही पड़ा हुआ है। बाकी ये सामान मकान मालिक ने छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई आ जाता है किराएदार तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग सकता है कि भाई तुम हमारा सामान लेके उठा के। तो भाई ये आपने देख ही लिया सारा जो कुछ भी था। नीचे बरंडा है। और भाई अब हम बाहर चलते हैं। और अभी मेरी वाइफ को वो मैडम जी बता रही हैं भाई ये सब अलमारी हैं, आप कितना भी सामान रख लो, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो भाई हमने तो ये थोड़ा मकान पसंद इतना नहीं आया, मेरी वाइफ को थोड़ा अच्छा पसंद आया। बोले ये ठीक है, एकांत में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ेदी सुफेदी जो है वो करवा देगा। और भाई थोड़ी मोटी टूट फूट है वो भी करवा देगा। अब भाई ये दूसरा मकान देख रहे हैं हम। इस दूसरे मकान में ये प्रॉब्लम है भाई। देखो सबसे पहले तो भिड़ते साथ यहाँ पर एक लैटरिन है। ये तो चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अंदर हम चलते हैं तो भाई यहाँ पे देखो रसोई देखो आप सबसे पहले, नहीं सॉरी कमरा दिखाता हूँ आपको पहले मैं। कमरा देखो आप, ये कमरा है भाई छोटा सा। कमरा भी छोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम लगी है भाई, ये अलमारी है भाई। वो प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखाऊँगा बाहर जाके। पहले मैं दूसरा कमरा और दिखा देता हूँ आपको। ये तो फर्स्ट कमरा होगा, ये है भाई सेकेंड कमरा। तो भाई ये सेकंड कमरा, यहाँ पे सामान थोड़ा मोड़ा ही नहीं का पड़ा है, क्योंकि ऊपर किराएदार अलग से रहते हैं, सेपरेट नहीं है ये मकान। कहने का मतलब ये है भाई। यहाँ पे टुट्टी है वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, ताकि हम वॉशिंग मशीन लगा कर अपना काम चला सकते हैं भाई। ये ऊपर थोड़ा खुला है ताकि ऊपर से हवा पानी आता रहे भाई। तो और भाई ईब हम दिखाते हैं आपको यहाँ की प्रॉब्लम। यहाँ की प्रॉब्लम ये है भाई रसोई। और रसोई बिल्कुल छोटी है, देखो इतनी छोटी रसोई है भाई। एक छोटा सा स्लेब, एक छोटा स्लेब ऊपर है। इतनी रसोई में भाई हमारा सामान होने का, तो इसलिए भाई हमने ये मकान भी नहीं चाहिए। तो भाई अभी हम
चाहिए कौन सा है, इनमें से दो में से हमें वो पहले वाला पसंद आया है। तो अब भाई हम वापस चलते हैं और भाई मकान जो पसंद आया है उसकी चाबी हम पकड़ा देते हैं जहाँ से हमने चाबी ली थी एक घर से। और भाई अभी हम देख के मकान को चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। और इनमें से कौन सा लेना है वो घर पे जाके डिस्कस करेंगे। मेरे तो कोई सा भी पसंद नहीं आया इनमें से, देखेंगे कहीं और मिलेगा तो और अच्छी बात है, कहीं कहीं और ट्राई करके देखेंगे। पहले एक भाई ने और बता रखा है वहाँ पे भी जाके देखेंगे, पर अब नहीं, अब अंधेरा हो चुका है। और भाई हमारी बाइक की लाइट टूट चुकी है, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था भाई मेरी बाइक पानी में डूब गई इसलिए उसकी लाइट टूट चुकी है। अभी हम घर जा रहे हैं भाई, तो फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।